बीजेपी के लोकसभा टिकट के नाम पर करीब 64 लाख रुपए की रकम वसूलने वाले दो धोखेबाज अब हांसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। क्या है टिकट की धोखेबाजी का ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। नकली सोने चांदी के जेवरात, नकली करेंसी, जमीन के जाली कागजात के मामले तो आपने हजार सुने होंगे, लेकिन हिसार के हांसी में बीजेपी के एक नेता के साथ लोकसभा के टिकट की धोखाधड़ी हुई है। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इन दोनों धोखेबाजों ने बीजेपी में अपनी पहुंच का ऐसा रौब दिखाया कि हांसी में बीजेपी के ही एक नेता प्रवीण गोदारा इनके शिकंजे में आ गए। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट खरीदने के लिए बीजेपी नेता प्रवीण गोदारा ने दिल्ली के राजवीर नगर इलाके के रहने वाले कपिल और गुरुग्राम की दयाल मार्केट के रहने वाले इसने आशीष को फरवरी 2024 में 63,88,000 रुपए की रकम सौंप दी। उसके बाद जब इनकी और भविष्य में मीटिंग्स हुई तो उस टाइम पर यह बात होगी कि आप हमको अभी 70 लाख रुपए दे दें। तो इसमें प्रवीण गोदारा था, उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके 63 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसमें जो अकाउंट इस्तेमाल किए गए थे वो कपिल अग्रवाल के किए गए थे और कपिल अग्रवाल ने ये पैसे लेने के बाद आशीष पाठक को ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो दोनों को हम लोगों ने कल गिरफ्तार कर लिया है और उसके अंदर जो पूछताछ में ये पता चला है कि कपिल अग्रवाल ने पैसा लिया था तो आशीष पाठक को जो दिया तो उसने पैसा को कैश में विड्रॉ करा के किसी थर्ड पर्सन को दे दिया है। वो कहते हैं कि कोई विजय भट्ट है और कोई सोलंकी है जो गुजरात के रहने वाले हैं। तो अभी हमारे पास गिरफ्तारी में 6 दिन की उनकी रिमांड पीरियड है। तो वो आज टीम दिल्ली में गई हुई है। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी ने रणजीत चौटाला को टिकट दिया तो इन दोनों धोखेबाजों का फरेब सामने आ गया। धोखेबाजी का शिकार हुए बीजेपी नेता प्रवीण गोदारा ने जब दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया तो कैसे किधर से दोनों ने 26 लाख रुपए प्रवीण गोदारा के खाते में वापस डलवा दिए। धोखेबाजी से वसूली गई बाकी रकम को हासिल करने के लिए हांसी पुलिस ने कपिल और स्नेह आशीष को गिरफ्तार कर हांसी कोर्ट में पेश किया, जहाँ कोर्ट ने दोनों को 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। टोटल डील इनिशियली जो इनकी लोकसभा चुनाव से पहले जो डिस्कशंस चल रही थी तो उसमें करीब 100 करोड़ का इन्होंने क्लेम करा कि इतना रुपए आपको लगेगा। बट जब इनकी बार बार मीटिंग होने लगी, 2 बार 3 बार मीटिंग हुई तो फिर डील की जो अमाउंट थी वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लग गई। तो इसने इनिशियली कहा कि मैं इतने 63,40,000 रुपये तक अभी देने की क्षमता रखता हूँ और उसके बाद जब आप मेरे को आश्वासन दे के कन्फर्म करा देंगे उसके बाद मैं और आपको दे दूंगा। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों के टिकट की खरीद फरोख्त की चर्चा खूब सुनने को मिलती है। ऐसे में इन दोनों धोखेबाजों की गिरफ्तारी सबक है ऐसे नेटवर्क लालू के लिए जो नेताओं को टिकट के सपने दिखाकर मोटी रकम वसूल लेते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हांसी।